चलो बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements is incorrect with respect to C4 plants? A. Plants that are adapted to dry tropical regions have C4 pathway. B. They tolerate higher temperatures and show response to high light intensities. C. Their leaves show Kranz anatomy and they undergo photorespiration. D. They have greater productivity of biomass. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि C4 प्लांट्स के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें उस स्टेटमेंट को चूज करना है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा C4 प्लांट्स. की कॉन्सेप्ट इज C4 प्लांट्स. तो C4 प्लांट्स होते हैं वो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन होती है बाय C4 साइकिल. C4 साइकिल को हम और क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड हैच एंड स्लैक पाथवे. अब इस पाथवे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन का जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो होता है एक 4 कार्बन कंपाउंड विच इज अ C4 एसिड. और ये C4 एसिड है एक 4 कार्बन कंपाउंड. अब जो C4 प्लांट्स होते हैं, दीज आर वेल अडेप्टेड टू ड्राई एंड ट्रॉपिकल रीजन्स. वेल अडेप्टेड टू ड्राई एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी कि जो C4 पाथवे है वो उन प्लांट्स में होती हैं जो इस तरीके के हैबिटेट्स में रेजाइड करते हैं. अब जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें एक स्पेशल लीफ एनाटमी होती है. स्पेशल लीफ एनाटमी होती है और इस स्पेशल लीफ एनाटमी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड क्रैंस एनाटमी. और इस तरीके की एनाटमी में क्या प्रेजेंट होता है? लीव्स में मीजोफिल सेल्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं बंडल शीथ सेल्स. और जो C4 साइकिल है दैट अकर्स इन बंडल शीथ सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स. अब क्योंकि C4 प्लांट्स में क्रैंस एनाटमी प्रेजेंट है तो इनमें एक स्पेशलिटी होती है कि ये जो C4 प्लांट्स होते हैं ये टॉलरेट कर सकते हैं हायर टेम्परेचर्स को. टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स. हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट करने के साथ साथ C4 प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड टू हाई लाइट इंटेंसिटीज, विच मीन्स कि हाई लाइट इंटेंसिटीज में भी ये एफिशिएंटली फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं. एंड जो C4 प्लांट्स होते हैं दीज आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स. ऐसा क्यों? क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं ये अवॉइड करते हैं एक प्रोसेस को जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. अब फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. बिकॉज इस प्रोसेस में क्या होता है? राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन और ये क्या बनाता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट. और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इवेंचुअली उसका रिलीज हो जाता है फ्रॉम द प्लांट. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द प्लांट. अब प्लांट में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है. और फोटो रेस्पिरेशन क्योंकि C4 प्लांट्स में नहीं होती तो C4 प्लांट्स क्या है? दीज आर मोर एफिशिएंट. लैक इन C4 प्लांट्स. अब क्योंकि C4 प्लांट्स मोर एफिशिएंट है तो इनका बायोमास भी ज्यादा होगा तो दे प्रोड्यूस मोर बायोमास. अब हमारे पास जो ऑप्शंस थे अगर हम वो ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में जो हमें स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द C4 प्लांट्स. तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दी है हमें ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है फॉर द C4 प्लांट्स, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा. ऑप्शन सी में तो स्टेटमेंट दी है ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इस स्टेटमेंट में कहा गया है C4 प्लांट्स में क्रैंस एनाटमी होती है एंड ये प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन को शो करते हैं विच इज रॉन्ग बिकॉज C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड की जाती है. एंड ऑप्शन डी में जो हमें स्टेटमेंट दी है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर C4 प्लांट्स, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.